अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर इन दिनों राजस्थान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। कभी रविंदर सिंह भाटी का सोशल मीडिया पोस्ट, कभी बेनीबाल की लोकसभा में कही गई बात, तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सेब अरावली की डीपी बदलना, हर ओर अरावली को बचाने की आवाज सुनाई दे रही है। वहीं राजकुमार रौत ने भी इसे लेकर संसद में मुद्दा उठाया है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक यह मुद्दा छाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है, क्या आम जनता और नेता वास्तव में यह समझते हैं कि अरावली के खत्म होने से राजस्थान और देश को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? आइए अब इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद यह मुद्दा अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया। शुरुआत में बहुत कम लोगों को इस फैसले की जानकारी थी, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पर यह विषय वायरल हुआ, हर नागरिक की स्टोरी और स्टेटस पर अरावली को बचाओ जैसे संदेश दिखने लगे। कई इन्फ्लुएंसर, पर्यावरणविद और नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने लगे। असल में अरावली पर्वत श्रृंखला केवल पहाड़ों का समूह नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के पर्यावरणीय संतुलन की एक रीढ़ भी है। अरावली राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में सबसे बड़ी एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है। अगर अरावली ना होती तो रेगिस्तान का फैलाव कहीं अधिक होता और धूल, मिट्टी व प्रदूषण का असर दूर दूर तक दिखाई देता। अरावली जल संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती है। इतिहास गवाह है कि जब जब जल संकट गहराया है, अरावली क्षेत्र के जल स्रोतों ने राहत दी है। इसके अलावा यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ कई वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, ऐतिहासिक किले और मंदिर भी स्थित हैं। नाहरगढ़, सरिस्का, केला देवी जैसे क्षेत्र अरावली की गोद में ही बसे हुए हैं। विवाद का केंद्र 100 मीटर ऊंचाई से नीचे की पहाड़ियों में खनन को लेकर है। सोशल मीडिया पर यह धारणा फैलाई जा रही है कि 100 मीटर से नीचे की पूरी अरावली को खनन के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे 90% से अधिक अरावली खत्म हो जाएगी। हालांकि तथ्य इससे अलग हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में साफ कहा गया है कि अभयारण्य, संरक्षित वन क्षेत्र और संवेदनशील इलाकों में किसी भी स्थिति में खनन की अनुमति नहीं होगी, चाहे ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर हो या फिर नीचे। सरकार का पक्ष यह है कि अरावली क्षेत्र का केवल करीब 1 से 1.5% हिस्सा ही ऐसा है जहां सख्त शर्तों के साथ खनन संभव हो सकता है। यहां तक कि कोर्ट ने भी साफ किया है कि बिना सस्टेनेबल के माइनिंग की ठोस योजना के खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती, यानी पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हुए वैज्ञानिक और जिम्मेदार तरीके से ही खनन संभव होगा। दूसरी ओर यह भी सच है कि देश के विकास और राजस्व के लिए खनन एक आवश्यक गतिविधि है, लेकिन सवाल संतुलन का है, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। नागरिकों के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम केवल नारों तक सीमित न रहें, बल्कि तथ्यों को समझें और यह देखें कि पर्यावरण मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देता है और सस्टेनेबल माइनिंग को कैसे लागू करता है। स्पष्ट है कि अरावली को बचाना केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। अरावली रहेगी तभी राजस्थान का पर्यावरण, जल और जीवन सुरक्षित रहेगा। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।